जी। हैप्पी वुमेन्स डे एवरीवन। ये बहुत विशेष है और ये भी चीज़ जो है हम सब के लिए स्पेशली आज का दिन जो है जब कहते हैं ना कुछ स्पेसिफिक दिन जब हम लोगों के लिए डिस्टाइंड होते हैं जब करे जाते हैं तो ये भी हमें बड़ा विशेष महसूस कराते हैं। तो सुंदर दिन है, सुंदर ऊर्जाएं हैं। महसूस करेंगे तो आपके आसपास सब कुछ बहुत अद्भुत है। आई होप मेरी आवाज़ साफ आ रही है। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ लेट मी नो। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं और कैसे हम इनसे जुड़ सकते हैं? क्या हर कोई इसको कर सकता है? मैं ये जानती हूँ कि आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो अपने स्तर पर सबने कुछ ना कुछ रिसर्च ज़रूर की है, वरना सिर्फ नाम सुन के यहाँ तक कोई नहीं आ सकता। आकाशिक रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब हमारे रिकॉर्ड्स हैं, ये तो क्लैरिटी मिल ही रही है हमें। बात ये है कि आपसे जो भी बातें आज मैं करने वाली हूँ ना, मैं स्टार्ट जो करूँगी वो मैं हम अपनी लाइफ से जोड़कर करेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ तक लेकर आऊँगी। समय चाहूँगी, आपका पेशेंस चाहूँगी, जल्दी हो तो आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, कोई जल्दबाजी में। क्योंकि मेरा मानना ये विषय इतना सुंदर है, जब तक आप इसको महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपको इसमें आप इसको कर नहीं पाएँगे। तो वी हैव टू फील इट फर्स्ट, अंडरस्टैंड। हम सब लोगों ने कभी ना कभी कुंडली एनालिसिस कराया है, राइट? और हम में से बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स भी होंगे, राइट? तो मैंने भी अपनी जर्नी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से शुरू करी थी। आपको पता है, एक खोज जिसे हम कहते हैं ना, वो चल रही थी। अलग-अलग प्रोफेशंस, अलग-अलग तरीके की पढ़ाई करने के बाद, जिस दिन ऑकल्ट हाथ में आया, जिस दिन ऐसा लगा कि एक ऐसी विद्या से जुड़ गए हैं जो विद्या हर सवाल का जवाब दे रही है, जो जिज्ञासा हमारे अंदर है, उस दिन से मन में शांति आने लगी। पहली शांति तो वैदिक ने ही दे दी थी। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी ने ये तो बताया था कि क्या लेकर आए हो, क्या करने वाले हो, लाइफ में क्या-क्या प्रॉमिसेस हैं और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबको पता है। जितने वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्हें पता होगा, और जिन्होंने परामर्श कभी ना कभी लिया है, जिन्होंने कंसल्टेंसी ली है, उनको खूब पता होगा। कभी कहते हैं शनि आ गए, कभी राहु आ गए, कभी सूर्य आ गए, कभी शुक्र आ गए। ऐसे करके हम सब खूब समझते हैं कि हाँ, ये समय अच्छा है और ये समय खराब है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें यहाँ से तो जोड़ रहा है कि हमें क्या मिलने वाला है, मगर हमें ये क्यों मिलने वाला है, ये सवाल थोड़ा-सा अधूरा है। ऐसा क्यों है कि हमें ये चीज़ें फेस करनी है? सोचिए, कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है? सोचते हैं कभी कि ऐसा क्यों है कि ये सब चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं? क्यों हमारी लाइफ जो है वो वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं? एक छोटी-सी बात, कुंडली देखकर एक जैसे मैं भी जब चार्ट देखती हूँ तो कुंडली देखकर ये कह देते हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल है। ये कहना आसान है, सुनने वाला सुन भी लेता है, वो समझ भी लेता है कि हाँ, इस पहलू में मेरी ज़िंदगी के बहुत संघर्ष है। मगर वो संघर्ष उसको क्यों मिला? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ तो कारण है ना कि वो संघर्ष उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, और वो संघर्ष वो कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है और कोई पूरी ज़िंदगी करते हुए निकाल रहा है। ये जो सवाल है ना, इन सवालों का जवाब आकाशिक में है। क्यों ये हो रहा है और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? क्यों ये हो रहा है, जब आपको ये पता चल जाता है ना, तो उसका एक बड़ा सुंदर पहलू है। आइए इस पहलू को भी समझते हैं। हम सारे हम ना हम जब हम इस दुनिया में होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी हर परेशानी के पीछे जो है दूसरों को देख रहे हैं। हमें क्या लगता है कि गलत व्यक्ति से विवाह हो गया है, इसीलिए हम ये भोग रहे हैं। गलत घर में जन्म ले लिया, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। काश ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें सुकून नहीं देती हैं। ये हमारी परेशानियों को डबल कर देती हैं। येस और नो?
इससे परेशानी डबल हो रही है ना, सोल्यूशन तो है नहीं। और हम कर क्या रहे हैं, हम सामने वाले को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं, हम सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहाड़ से कह रहे हैं, पहाड़ तुम मेरे अनुसार बनो, मुझे तुम पर चढ़ना है। खुद को तैयार नहीं कर रहे हैं उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। ऐसे करके हम इसको समझते हैं। आकाशिक आपको वहीं जोड़ रहा है कि आपकी जर्नी ऐसी क्यों है, और ये ऐसी है तो इसके पीछे कारण क्या है, आप क्या करने आए। कभी सोचा है, कभी मन में ये सवाल आता है आपके कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं? लगता है ना, कभी कभी ये सवाल इतना दिमाग में आता है कि क्यों आए हैं हम इस दुनिया में, क्या है जो हमें करना है, जो हम रोज कर रहे हैं। आप देखिए, संतुष्टि कहीं नहीं मिल रही, कहीं पर भी एक पल ऐसा है जहां पर हमें लगता है कि अब हो गया, बस इनफ। और ये जो सवाल का जवाब है ना, ये हमारे ही अंदर है। ये जो संतुष्टि है ना, जो हम सांसारिक चीजों में ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली में हमारे अंदर है। यहां तक हमें आकाशिक लेकर जाता है। आपको मैं सच बात कह रही हूँ, हमारी आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जब उम्र बढ़ने लगती है, हाँ, अगर मैं ऊर्जाओं की बात करूं तो व्हेन हम लोग जब यंग होते हैं ना, तो हमें लगता है सब कुछ हम कंट्रोल कर लेंगे, हम वो करके दिखाएंगे जो हमारे यहाँ किसी ने ना करा हो, दुनिया में किसी ने ना करा हो। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं, कुछ ऐसा करेंगे, नाम बनाएंगे, काम करेंगे, मतलब फैमिली में भी करेंगे तो ऐसा करेंगे कि बहुत सुंदर। मगर जब करने जाते हैं ना, जब संघर्ष आता है, तो हम वो भी नहीं कर पाते जो बाकी लोगों ने किया है। वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहां से समझ आता है कि हम एक्चुअली में लेकर क्या आए, रियल पर्पस है क्या। और जितना आप इस ऊर्जा से खींचेंगे ना, उतनी प्यास बढ़ेगी। बताइए कितने लोग मेरे साथ हैं जो इस बात को मानते हैं कि एक एनर्जी हमें पुल कर रही है, और वो एनर्जी हम महसूस करते हैं, हर क्षण महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है और अभी सीखना है। और वो थर्स्ट जो है ना, वो जो प्यास है, हर पल बढ़ रही है। बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? और नहीं बढ़ रही है तो बताइए, आपसे आप ही को जोड़ रही हूं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आज जो है, स्टार्टिंग के जो 20 मिनट होते हैं ना, ये पहले मैं, और क्योंकि मैं आपको आपसे ही नहीं जोड़ रही, मैं खुद को खुद से भी ऐसी जोड़ती हूँ। ऐसा क्यों है कि हम बार बार अध्ययन करते हैं उन चीजों का। हम सोसाइटी में देखिए, हमारे आसपास सब कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, एवरीथिंग इज हैपनिंग। बट एक टाइम पे आके हमारा सोल इतना कॉन्शियस हो जाता है कि उसको ये सब नहीं चाहिए। दैट सोल इज नॉट हैप्पी विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड। फेक हैप्पीनेस नहीं चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं इसको फील करते हैं कि आई डोंट वांट दिस फेक हैप्पीनेस। टेम्पररी चीजें नहीं चाहिए, जो चाहिए वो सुकून है। और वो सुकून पता है कहाँ से मिलता है? अध्यात्म से। वो सुकून सिर्फ अध्यात्म से मिलता है। वो सुकून सिर्फ तब मिलता है जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, जब आप उस साइलेंस को महसूस करते हैं, जहां ना ये शरीर महसूस होता है, ना सांसें महसूस होती हैं। ब्लैंक। जहां आपको परमात्मा की ऊर्जा महसूस होती है, वहां आपको ये समझ आता है कि यस, दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड, एंड दैट इज व्हाट आकाशिक इज ऑल अबाउट। अगर मैं आपको आकाशिक समझाऊं, क्योंकि ये तो हमारा विषय है ही, और मैं इतना जरूर कहूंगी, आकाशिक समझाते समझाते ये बात मैं जरूर आप तक पहुंचाना चाहूंगी। ये इतनी सुंदर ऊर्जा है जहां पर सिर्फ रिकॉर्ड्स देखना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इतना जानना कि हमने क्या किया था वही उद्देश्य नहीं है। उसके साथ आपकी पूरी सोल ग्रोथ जुड़ी हुई है। बताती हूं मैं कैसे आपको। हम सब लोग हम सब लोगों ने स्कूलिंग किया, ठीक है, कॉलेज किया, एग्जाम्स दिए, लेसन्स लिए, टीचर से डांट भी खाई होगी, ट्यूशंस भी पढ़ी होंगी। किस लिए? एज अ ह्यूमन ग्रो करने के लिए। ऐसा ही है ना? ये जो लेसन्स हमने लिए, वो आज जो बने हैं, हम उसी के कारण बने हैं। हमारे माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, संस्कार, और ये जो लेसन्स हमने लिए, सही बुरे,
इसी तरीके से हम सभी लोग माँ पृथ्वी पे जब आते हैं, ये भी एक स्कूल है, और हमारा सोल यहाँ पर ये लेसन्स ही लेने आया है, ग्रो करने आया है। और आपको कितना सुंदर है, इसको ऐसे समझिए, जैसे एक बच्चा अच्छा करता है तो पास हो जाता है, खराब करता है तो फेल हो जाता है। कर्मों का फल वो भी भुगतता है। सोसाइटी में आगे बढ़ेगा, अच्छा करेगा आगे बढ़ेगा, खराब करेगा तो उसका नाम खराब होगा, उसको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसी तरीके से हम लोग हैं। लेसन्स हमें यूनिवर्स दे रहा है, अलग अलग फॉर्म में, रिश्तों के फॉर्म में, फेलियर्स के फॉर्म में, हैप्पीनेस के फॉर्म में भी। हैप्पीनेस के फॉर्म में भी हमें लेसन मिलता है। जब आपको खुशी होती है, आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप सामने वाले को कैसे ट्रीट करते हैं, वो भी आपका कर्मा है। पैसा आने के बाद, खुशी आने के बाद एरोगेंस आ जाना, वहां पर भी हम एक कर्मा बिल्ड कर रहे हैं। तो ऑल दीज आर लेसन्स, एंड हाउ वी रिएक्ट इज आर कर्मा। और ये जो स्कूल है, ये कहां पर काम कर रहा है? ये काम हमारी, जो अभी हम हैं, सिर्फ इस पे कर रहा है, सिर्फ दिव्या पे, सिर्फ ममता जी पे, सिर्फ अपूर्वा जी पे? ऐसा नहीं है। ये जो स्कूल है, ये हमारी सोल जर्नी का एक मेजर हिस्सा है। जो हो गया हम वो बदल नहीं सकते, जो होने वाला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अभी भी इवेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में क्या है? हमारा कर्मा, हम जो कर रहे हैं। आई होप अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। दिस इज अ स्कूल एंड वी आर गेटिंग लेसन्स, और वो लेसन में हम ही ने चूज किए हैं जो हम भूल चुके हैं। इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन हमारी आप एपिक्स पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, आपको हर जगह इन सब चीजों का वर्णन मिलेगा। कितनी जगह बार बार ये बात हम लोगों को रियलाइज कराई जाती है कि सोल जो है वो रहता है, और शरीर हमें त्यागना है, ये देह हम त्याग देते हैं। और हम किसके पीछे पड़े हैं? ओनली दिस फिजिकल बॉडी। हमारा नाम, हमारी शोहरत, हमारा पैसा, हमारा रुतबा, हमारे लोग, हमें लोग कैसे देख रहे हैं, दिस इज वॉट वी आर ओनली वर्किंग अपॉन। बट आकाशिक सच में इस पे काम नहीं करके आपके सोल लेवल पर काम करता है। इट कनेक्ट्स यू विद योर सोल। ये आपके सोल पर काम करता है। गरुड़ पुराण में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, जब एक सोल यहां से जाता है तो उसको एक मूवी की तरह सब दिखाया जाता है। वो एक मूवी की तरह देखता है कि उसने क्या क्या किया। उसके बाद वो चूज करता है कि उसको कैसी लाइफ चाहिए। वो हमारी कुंडली है। जब हम आते हैं ना, तो जो ब्लू प्रिंट होता है ना, वो हमारी कुंडली है। क्या क्या लेके आए हम, क्या क्या करने वाले हैं हम। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो Akashic Records is a soul journey, and you have that capability. Everyone has that capability to connect with that soul. आप अपने सोल की आवाज सुन सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि एक्चुअली में आपका पर्पस क्या है, व्हाई यू आर हियर। क्या हमारा पर्पस यही है? बिलीव मी, आप एक एनालिसिस करो, 2 मिनट आप खुद सोचो अपनी जर्नी के बारे में। मैं बहुत बार सोच चुकी हूँ और हर क्षण सोचती हूँ इन चीजों को। जिम्मेदारियां ठीक है, बच्चों की, परिवार की, वो तो करनी ही है, वो भी हमारा कर्मों का हिस्सा है। मगर एक छोटी सी बात सोचना, आज तक आपने क्या दिया, और जो आपने दिया है उसका क्या रिजल्ट है? धन रुका जो कमाया, ठीक है, जो प्रेम आपने दिया लोगों को, क्या वो आपको उतना ही मिला? और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताती हूँ, एक गलती करके तो देखिए। डू अ मिस्टेक एंड सी। जिस रिश्ते पे आपको गुमान होगा, वही रिश्ता आपको लाके खड़ा कर देगा। और विश्वास कर लीजिए, खुद से पूछ लीजिए ऐसा है या नहीं है। मेक अ मिस्टेक एंड सी, दिस इज अ फैक्ट। यही सत्य है। आकाशिक आपको वहीं जोड़ता है। आकाशिक लाइब्रेरी इज अ लाइब्रेरी वेयर ऑल द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। हर वो रिकॉर्ड उसमें स्टोर्ड है जो हमने किया है, जो हम अभी कर रहे हैं, इनफैक्ट जो हम सोचते भी है ना, वो भी उसमें स्टोर होता है।
हम जो ये मुंह से मीठा बोल के अंदर 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 सोचते रहते ना, दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड। व्हाट इज योर इंटेंशन, वो भी वहां पर लिख रहे हैं। एवरीथिंग इज देयर, और उसका भी हिसाब देना है, उसका भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। सो आकाशिक कनेक्ट्स यू देयर, आपकी किताब के साथ आपको कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स यू विद योर सोल बुक, वेयर देर आर आंसर्स, ऑल द आंसर्स रिलेटेड टू योर सोल। कल जो निकल गया, आज जो हम प्रेजेंट में फेस कर रहे हैं, और फ्यूचर ऑल्सो, जो हमारा प्रोबेबल फ्यूचर है वो भी उसमें है। दिस इज द पावर ऑफ आकाशिक। आकाशिक लाइब्रेरी इज एन एंडलेस लाइब्रेरी। एंडलेस लाइब्रेरी क्योंकि वहां हम सबके, ऑल दी एनर्जी, भी एनर्जी जितनी भी है सबकी सोल बुक्स है। देर आर बुक्स वेयर ऑल द कर्मास आर रिटन। जो कर चुके हैं हम वो भी, जो कर रहे हैं वो भी, और जो होगा वो भी। एक छोटी सी बात समझते हैं, देखिए मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। होता क्या है हम लोगों के साथ, लाइक अगर हमने मान लीजिए हमने किसी का दिल दुखाया, बहुत दर्द दिया हमने किसी को, फिर क्या हुआ, वो बेचारा बहुत गिड़गिड़ाया या वो बहुत कष्ट में था। कुछ सालों बाद हमारे साथ सेम चीज रिपीट हुई, तो हम समझ जाते हैं कि हमने भी तो किया था, कर्मों का परिणाम मिला। कितने लोग इस बात को रियलाइज करते हैं कि हाँ हमने किया था और ये हमारे साथ वापस हुआ है। हमें कम पीड़ा होती है, हम समझ जाते हैं कि हम ही ने किया था, और अगेन एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू अस, वी एक्सेप्ट इट, राइट। तो वहां पर पेन बहुत कम है। बट जहां पर हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वहां पेन बहुत ज्यादा है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, खुद से मैं बहुत पूछती हूँ, और आज भी मैं ये पूछूंगी तो आप देखिएगा। आप मुझे बताइए, हम में से कितने लोगों का दर्द एक्चुअली में इसी बात से जुड़ा है कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। बताइए, ऐसा है? ऐसा मुझे भी लगता था बहुत, मैं बहुत कहती थी मैं तो किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट शॉट हर रिलेशन में। मेरे मन में कभी ये भावना नहीं रहती थी कि मुझे चीजें खराब करनी है, और किसी के मन में नहीं रहती होंगी, बिलीव मी। सोचिए, एक छोटी सी बात समझते हैं। एक लड़की से पूछिए कि उसकी शादी होने वाली है, ठीक है, उससे आप पूछोगे कि हाउ शी वांट्स टू बी हर मैरिड लाइफ, शी नेवर से कि मैं फाइट करूंगी, मैं हस्बैंड से झगड़ा करूंगी, मैं जो है इन लॉज को बहुत तंग करूंगी। कौन होगा ऐसा? विल बी विद दिस नेगेटिव थॉट। कोई नहीं इतना नेगेटिव थॉट पैटर्न रखता है। जॉब पे जाके कोई ये कहेगा कि हाँ मैं देखो सारे एम्प्लॉयज की नाक में दम करूंगा, भाई क्यों करना है? तुम अपना सैलरी लेने जा रहे हो, वो अपना सैलरी लेने जा रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं, दे हैव देयर केयर है, राइट। सो व्हाट आई रियली मीन टू से इज, हम लोगों को ये जो रियलाइजेशन है ना कि हमने कुछ नहीं किया और हमारे साथ बहुत खराब हुआ, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पता है? अभी तो हम पहले ये महसूस करते हैं, फिर हम भगवान से पूछते हैं आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई यू डिड दिस विद मी। बताइए कितने लोग पूछते हैं। ये भी मैं कर चुकी हूँ, आई वास्ट गॉड मेनी टाइम्स। कान्हा जी से बहुत सवाल किया है मैंने, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई यू डिड इट। और ये सवाल पता है मन से कब निकलता है? जब चीजें ऐसी लगती है बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है, तब हमारे मन से ये सवाल निकलते हैं कि हम तो कर रहे हैं बट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमें लगता है हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए हम बहुत दुखी हैं। आइए जानिए क्या किया है, क्यों भोग रहे हैं हम। हमें नहीं पता था पास्ट लाइफ में हम क्या करके आए हैं। आज हम जैसे हैं क्या हम पास्ट लाइफ में ऐसे ही थे? थिंक अबाउट इट, इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग। कुछ तो करा है ना जो ये भोग रहे हैं। यस, ये तो मानते हैं कुछ तो किया होगा जो ये भोग रहे हैं, वरना सोचिए, रचना देखिए प्रभु की। आप अपना अगला दिन प्लान कुछ और करते हैं, होता कुछ और है। आपके हाथ में है क्या? सुबह उठते हैं तबीयत खराब, हम तो भैया अपना बड़ा ध्यान रखते हैं, हम योगा भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी स्वास्थ्य हमारे कंट्रोल में है, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी बीमार भी होते हैं। रिश्ते कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो भी कंट्रोल नहीं होते हैं। प्रभु की रचना इतनी सुंदर है कि हमें खुद नहीं पता है कि जो है कौन सा रिश्ता हमारे साथ क्यों जुड़ रहा है।
मगर सच बता रहे हैं, आप इसको आप अपने एपिक्स उठाइए, पढ़िए, आपको खुद आनंद आएगा ये जानकर कि हर ऊर्जा जो हमारे साथ जुड़ रही है, वो हमारे को एक लेसन देने आती है, अच्छा या बुरा। इसको 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, हमारी जो कार्मिक, जो हमारे रिलेशंस हैं, जो पास्ट लाइफ से चल के आ रहे हैं। दूसरा, जो पैटर्न क्रिएट हो गया है, जैसे हमने कोई चीज इनकम्प्लीट छोड़ी, अब उसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। और तीसरा, हमारी फ्री विल, हमारे एक्शंस। जैसे मैंने कहा ना, इसका सिर्फ तात्पर्य ये नहीं है कि आपको दुख मिलेगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, इसका तात्पर्य यहां पर भी आता है, आपको सुख मिलेगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। कितने लोगों की आप मदद करने जा रहे हो सुख में, कितने लोगों के साथ विनम्र रहते हो सुख में, कितने लोगों को अच्छे से आप ट्रीट करते हो सुख में। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण ये है कि जब हम दुखी होते हैं तो हम दूसरों को सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं। अरे वहां पर भी हमें समझना है, ये भी हमारे कर्मों का परिणाम है जो हमने करे हैं। आई होप अब आप ये पूरा स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। कितने लोग इस स्ट्रक्चर को समझ गए हैं बिफोर आई मूव अहेड? यस। सो आकाशिक जो है, मैंने इसीलिए आपसे कहा था ये भाव है, दिस इज अ फीलिंग। I want you to connect with that feeling rather than only connecting and thinking कि अरे मैं जाऊंगा आकाशिक से सारे डाउनलोड्स लाऊंगा और अपनी प्रॉब्लम सब टक 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 खत्म कर दूंगा। इतना आसान होता तो सारे आकाशिक रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स ही यही कर रहे होते और सब कुछ सॉर्ट कर लिया होता। कर्म सबको भोगने हैं, और कर्म नहीं भोगने होते ना तो इस संसार में ही नहीं होते। सच यही है, एक्सेप्टेंस। आकाशिक गिव्स यू दैट एक्सेप्टेंस, that acceptance that yes, you did something and that's the reason in this particular janma you are like this. आप अपने आप को सिर्फ इस रूप में नहीं देखते जिस रूप में इस समय आप स्वयं बैठे हैं। Every fraction of second you see yourself as a soul. आप अपने आप को एक सोल के रूप में देखते हैं, वो सोल जो ग्रो कर रहा है। एक प्रॉब्लम, अपनी लाइफ की कोई भी एक प्रॉब्लम उठा लीजिए प्लीज, आई एम गिविंग यू, और दिस इज अ प्राइवेट, आपका जो मैसेज है सिर्फ मैं देख सकती हूँ, नीदर माई टीम कैन नॉट इवन सी दिस, आई वॉन्ट योर आंसर्स। एक प्रॉब्लम आप अपनी लाइफ में उठाइएगा जो आपको, जिसने बहुत झंझोड़ा हो, ठीक है। और फिर आपसे मेरा एक सवाल है, आपने उससे क्या लेसन लिया? क्या आप उसके बाद ग्रो हुए या आप नीचे आए? सोचिए, एक प्रॉब्लम आपको ऊपर लेकर गई या नीचे लेकर आई? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यही सवाल आज आपको समझाएगा कि क्या हो रहा है, भगवान आपको किस लेवल तक मदद कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। थी आ, किसी ने लिखा है कि ऊपर की तरफ बढ़े, किसी ने ये भी लिखा है कि नीचे की तरफ गए। अब मेरी बात समझिएगा, मैं किसी का सवाल पर्सनली, तो मैं किसी का नाम भी नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। मैंने तभी कहा था ऐसी प्रॉब्लम लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम जो है, ये इट वाज समथिंग दैट बियॉन्ड माय कंट्रोल। वो चीज कंट्रोल ही नहीं हो सकती थी। तो जब वो कंट्रोल नहीं हो सकती थी, अब मेरी बात समझिएगा, इवेंट कंट्रोल नहीं हो सकता था ना, वो प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो सकती थी। क्या कंट्रोल हो सकता था? हमारा रिएक्शन, हम उसको कैसे देख रहे हैं, ये कंट्रोल हो सकता था। यस और नो? बहुत टॉक्सिक था तो भी, वर्स्ट होगा, मैं कह रही हूँ बिल्कुल वर्स्ट। और मैं आपको सिर्फ कही सुनी बातें नहीं कह रही हूं, अपना तजुर्बा कह रही हूं। आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस। इसका कोई एक हिस्सा मेरी भी जिंदगी का हिस्सा है। मैंने कहा ना, हम सब कर्म भोगने आए हैं। परफेक्ट तो यहाँ कोई भी नहीं है भाई, परफेक्ट तो सिर्फ वही है। अब सोचिएगा, प्रॉब्लम आई, हमने ग्रो किया या हम नीचे की तरफ गए, ये चॉइस हमारी थी। आपको पता है,
हमें लगता है कि ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में आया, इसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। अभी ये भी कहीं पर मैंने मैसेज में भी पढ़ा है। बट बिलीव मी, वो आपकी ज़िंदगी में आया ही इसलिए था, लेसन देने। इसको दूसरी नज़रिए से देखकर तो देखिए, जानिए तो सही आपने क्या किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक ऐसे क्षण के बारे में सोचिए जहाँ आप बहुत खुश हुए हों, आपकी इच्छा पूरी हुई हो। कोई भी ऐसा क्षण जैसे आपको ऐसे प्रफुल्लित किया हो, आपको लगा हो वाओ! This is a wow moment of my life, and think about it, how you behaved after that. अब आप खुद को अपने सोल की तरह देखो कि आपने उस समय पे आप कैसे बने? क्या आप विनम्र बने? क्या आप ग्रो हुए? या आपके अंदर जो है जिसे कहते हैं ना प्राउड जिसे कहते हैं कि हम हमें लगने लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट। और आपको जान के बड़ा सुंदर लगेगा। ना तो वो जो है आपको मिलता, ना ये आपको मिलता। ये सब प्रारब्ध की वजह से ही है जो हमें मिला। मज़ेदार बात आपको बताती हूँ बड़ी सुंदर। हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है ना, हम सारी दुनिया को ब्लेम करते हैं। इसने किया, उसने किया, उसने किया। ऐसा ससुराल मिला, ऐसे माँ-बाप मिले, ऐसे बच्चे मिले, ऐसा हस्बैंड मिला, ऐसे मैं खुद हूँ। या जेंट्स होंगे तो कहेंगे ऐसी नौकरी है, ऐसा काम है। कुछ भी हमारे अनुसार नहीं है और जब कुछ अच्छा होता है ना, तो सब कुछ हमने किया। दिस इज़ ह्यूमन नेचर। अब आप अपने आप को सिर्फ़ सोल की तरह देख कर देखो, आपने क्या किया? थिंक अबाउट इट। हमें पता है हमारे पास सारे जवाब हैं, एक बार आँखें बंद करके ना अपने अंदर झाँक कर देखिए, सब जवाब मिलेंगे। यही जवाब आपको मैं मेडिटेशन में दिलाऊँ। दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू रियलाइज़ एंड फील। Akashic records are the records of your soul. How you react make a karma. आप जैसे रिएक्ट करते हैं वो कर्मा है, वो कर्मा बनाता है, वो हमारा फ्री विल है। वो चॉइस दी है हमें प्रभु ने। हम लेसन लेने आए हैं भई। अब एक बच्चे के हाथ में आप पढ़ने के लिए बुक दीजिए, अब वो बुक को फाड़ेगा या उसको पढ़ेगा ये उसका निर्णय है ना। वही उसका जो है परीक्षा है। और आपने लोगों के मुँह से मैं तो ये तो बहुत कुछ हम अलग-अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज पे आ जाइए, आप सुन लीजिए लोगों से, लोग खुद कहते हैं परीक्षा की घड़ी चल रही है, प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। जनरली लोग कह देते हैं भाई कि प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा की घड़ी इसीलिए चल रही है, सबकी चल रही है। हमें लगता है कि सामने वाला की ज़िंदगी में सब बहुत सुंदर है। अरे उनके जूतों में पाँव डालकर तो देखिए, काँटे उसमें भी बहुत हैं। सच यही है। और ये दुनिया इतनी सुंदर है कि आप जब देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा। देखिए एक बात बताती हूँ आपको, इसमें बड़ा एक बड़ी सुंदर चीज़ है। ये बात मैं अक्सर बोलती हूँ। जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हम उसके अवगुण भी गुण नज़र आते हैं। उसमें कमी भी होती है ना तो हम उसपे भी पर्दा डालते हैं। अरे नहीं, नहीं वो ऐसा नहीं है। और जब हमें किसी से नफ़रत होती है तो उसके गुण भी अवगुण नज़र आते हैं। तो बेचारा खाएगा, पिएगा, हमें हर चीज़ से नफ़रत होगी, यही सच है। बताइए ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना? बिल्कुल वो इस व्यक्ति से इतना गुस्सा आने लगता है कि ये क्यों है? बट ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी तो एक सोल है ना, हम भी एक सोल हैं। हाँ, ये हमारा निर्णय है हम किसी को कितना सुंदर देख रहे हैं या हम उसे कितना खराब देख रहे हैं और क्या मिल रहा है खराब तरीके से किसी को देख कर के। हम कौन से सर्वगुण संपन्न हैं? सोचिए कितना सुंदर है, मतलब ये हमारा निर्णय है, हम दुनिया को कैसे देख रहे हैं। सोल लेवल पे आ जाएँगे ना, तो ये जो चश्मे लगाए हुए हैं हमने, ये जो मेकअप है 1 मिनट में उतर जाएगा सबका। सोल लेवल पर बात करनी है तो आकाशिक से अच्छा कुछ है ही नहीं, जो आपको आपके सोल से ऐसे जोड़ देता है, जहाँ पर आपको लगेगा इसके आगे दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, दिस इज़ व्हाट आई डिज़ायर, राइट? और यहाँ पर मैं आप सबको ये बात कहना चाहती हूँ, आकाशिक लाइब्रेरी में हम सबके रिकॉर्ड्स हैं और हम सभी लोग इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके अपनी ज़िंदगी को एक बहुत सुंदर दिशा दे सकते हैं। और यही बात बहुत आसानी से हमें समझ आ जाती है। सबसे पहली चीज़ हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। दूसरी चीज़ हम हर किसी को बहुत सुंदर तरीके से देखने लगते हैं।
तीसरी चीज, हर चीज जो हमारे आसपास है, उसमें जब आप सुंदरता देखते हो ना, तो आप यूनिवर्स को अच्छे मैसेज देते हो। जब आप अच्छा देते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब बात करते हैं ना, जैसा हम करते हैं वैसे ही हमें रिसीव होता है। बिल्कुल वही, जो आप दे रहे हो वही हमारे पास वापस आता है। आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ गए होंगे। रिश्तों में दूसरों को जो है ब्लेम करना, प्रॉब्लम्स में हर किसी को ब्लेम करना, ये आसान है। दिस इज इजियर। और अब आप सोचिए, एक मोमेंट के लिए सोचिएगा, आपको कोई गुस्सा दिला रहा है, तो गुस्सा करना आसान है ना, गुस्सा तो वो दिला ही रहा है। उस टाइम पे खुद को कंट्रोल करना ही तो चैलेंज है। वो ही आकाशिक से आता है। जब हमारे आगे चुनौती खड़ी होती है ना, और हम ये कह दें, एक तरीका तो ये है, हे प्रभु जब देखिए हमारी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल लाइंस है, मैं बता रही हूँ आपको। जिंदगी में मैडम कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, बैक टू बैक प्रॉब्लम्स का ही एक वो चल रहा है। कभी कुछ अच्छा होगा भी? ये आसान है। मगर सोचिए, अगर कभी चुनौती आए, कभी परेशानी आए, आप प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु धन्यवाद, एक कर्मा और कट गया और मैं तो एक लेवल और ऊपर आ गया। आसान हो जाएगा, नहीं होगा? कर्ज करना, क्रिप करना, किस्मत को कोसना, लोगों को कोसना आसान है। उस समय ये समझना कि ये तो मेरी जिंदगी का, मेरी सोल जर्नी का एक हिस्सा है, यही तो मैं करने आया हूं, तो क्यों ना मुस्कुरा के करूं, तो ये आसान हो जाता है। एक परेशानी की घड़ी में, एक घर में सब लड़ने लग जाए, तो क्या निर्णय निकलेगा? जो संघर्ष बाहर करना है, वो संघर्ष तो हम घर के अंदर कर रहे हैं। पहले आपस में तो लड़ लें, दुनिया से तो बाद में लड़ेंगे। परेशानियां बढ़ेंगी कम हो जाएंगी, बताइए? बढ़ेंगी ना। और सोचिए, अगर परेशानी चुनौती के समय सब समझ जाएं ये हम सबके कर्मों का हिस्सा है, इसीलिए हम सब एक साथ भुगत रहे हैं, तो लड़ाई घर के अंदर लड़ेंगे या लड़ाई घर के बाहर लड़के आएंगे? एकजुट हो जाएंगे सब। ये आकाशिक की पावर है। कहने का मतलब ये है, आकाशिक करने वाला व्यक्ति अपने नाम से खुद को नहीं जानता। आकाशिक करने वाला व्यक्ति हर रूप में जो कार्य करता है वो अपनी सोल के लिए करता है, अपनी सोल ग्रोथ के लिए करता है। वो गलत करने से डरता है। उसको पता है कि वो गलत करेगा, एक गलत कर्मा बनाएगा। उसको आपको जवाब नहीं देना है, उसको वहां जवाब देना है, उसको अपनी सोल को जवाब देना है। उसे शीशे में खुद को जब वो देखे ना, तो उसके आंखें नीची नहीं होनी चाहिए। उसकी आंखों में आंखें डाल के वो कह सके, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। ये है आकाशिक की जर्नी। अब आपसे मैं पूछती हूँ, कितने लोगों को समझ आया कि आकाशिक क्या है? बताइए। आई एम लीविंग इट टू यू। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, कितने लोगों को ये समझ आया कि व्हाट एग्जैक्टली आकाशिक इज, कैसे हम इसको समझ रहे हैं? नासिर जी, आपका क्वेश्चन लास्ट में लूंगी सर। क्वेश्चन सब मैं लास्ट में लूंगी, ठीक है? आपको प्रॉपर टाइम दूंगी। आई हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन विद यू। ठीक है, बढ़े आगे फिर। समझ आया है तो? यस। जिसको नहीं आया एक बार दोबारा सुनिएगा, ठीक है? हालांकि मैं आपको और कुछ चीजें बता रही हूँ। यस, वेरी नाइस। वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर कर्मा एंड एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेंस। हर चीज के लिए ये समझना, मैंने ही किया था। एक बड़ी सुंदर सी बात किसी ने कही, ये वर्कशॉप की बात है, नाम भी शायद मैं मिस कर रही होंगी। उन्होंने एक बात कही थी, मैडम इसका मतलब तो ये है कि जिंदगी चलती रहेगी और हमें हंसते मुस्कुराते हर चीज को फेस करना चाहिए, किसी के लिए गलत भाव नहीं रखना चाहिए। यही सच है, राइट? मगर हम इसे कैसे करेंगे, ये आकाशिक आपको समझाएगा। एक बात समझते हैं, चलिए। इसको भी मैं आपको एक और रूप में समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम दुखी होते हैं ना, तो हम ऐसे मित्र से बात करते हैं जो हमारी बात को समझे। हम उसी से अपना दिल हल्का करते हैं ना, जो हमारी बात समझे। वो हमारे घर में भी कोई हो सकता है, हमारा कोई फ्रेंड भी हो सकता है ना? या हमारे गुरु हो सकते हैं, जो हमें ऐसा लगता है जो हमें समझ रहे हैं, जो हमें सही गाइड कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा मन पीड़ा में होता है, तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। वो सोल्यूशन हम इस भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं, तुम्हें कह के, उसे कह के, उसे कह के, उसे कह के। जबकि आप देखिएगा, इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। दो
पक्षों में जब झगड़ा होता है ना, तो ये मेरा अपना जो है एक्सपीरियंस है। जब एक पक्ष ये है और एक पक्ष ये है, जब दोनों के बीच में कोई बात होगी तो जितने भी लोग होते हैं ना, वो इसके मुँह पे उसके अच्छे, उसके मुँह पे उसके अच्छे, बात खत्म। किसी को किसी की बैड बुक्स में नहीं आना। और यहाँ कोई वकील और जज है ही नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? हम प्रूव करने में लगे हुए हैं, हम ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है, हम ठीक है। भाई प्रूव करना है तो वहां करना है ना। तो कर्म अच्छे रखना बहुत जरूरी है। ये हमें आकाशिक तक लेकर जाता है। ये थॉट हमें आकाशिक तक लेकर जाता है। हम जब भी किसी कथावाचक को सुनते हैं, हम किसी भजन को सुनते हैं, हम उस समय उतनी सुंदर ऊर्जा में होते हैं। हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं उतनी देर के लिए। करते हैं नहीं करते हैं बताइए? जब हम किसी अच्छी चीज को सुनते हैं तो हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। उस थोड़ी देर के लिए हम बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे चलिए। उसके बाद बहुत मन करा तो फिर सुन लिया। 5 घंटे मान लेते हैं। और देखिए अभी घर में जरा सा कुछ हुआ, फिर वापस वहीं के वहीं। ये समझना जरूरी है। जब हमें किसी की कही बात समझ आ रही है, मगर हम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम उसको सुन रहे हैं, मगर हम उसे अपने अंदर उतार नहीं पा रहे, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। और पता है आपको, हम गृहस्थ छोड़ नहीं सकते। बहुत जिम्मेदारी है हमारे पास। तो गृहस्थ छोड़ना, इसका कहीं नहीं लिखा है कि गृहस्थ छोड़िए तो उसके बाद जो है आप प्रभु को पा सकते हैं। ये भी नहीं है। गीता में साफ साफ लिखा है कि अपने कर्मों को करिए, मगर प्रभु को याद करके करिए। तो कहने का मतलब ये है, जो हम सुनते हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे ऊपर उसका असर होता है, मगर वो कुछ समय के लिए होता है। आप जब आकाशित करेंगे ना, उसके बाद आपकी लाइफ जो होगी वो एक अलग लेवल की होगी। उसमें फिर इन सब चीजों का असर, ये सब चीजें बहुत मिनिमम हो जाती है। आप उसे महसूस करते रहते हैं। उसके लिए आपको दोबारा भजन और किसी कथावाचक की कथा सुनने की जरूरत नहीं। और आपको पता है, उससे और सुंदर बात बताती हूँ, आपको अच्छा भी वही लगता है फिर। उसके बाद आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको यही अच्छा लगेगा कि ये ऐसी बातें सुनूं मैं। क्यों? आपकी आत्मा की तृप्ति हो रही है, आप कनेक्ट हो रहे हो। आई होप अब आप समझ पा रहे होगे। आइए आकाशिक की सुंदर सी जर्नी पर चलते हैं। और आज हम पहले अपने आप को देखिए, मानसिक रूप से मैंने आप लोगों को बहुत हद तक प्रिपेयर किया है। कितने लोग प्रिपेयर हुए हैं? ठीक है, हुए। मानसिक रूप से प्रिपेयर हुए, इमोशनल रूप से भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर हुए होंगे। कहीं ना कहीं से एक ऊर्जा आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, एक पुल है। और मैं ये जानती हूँ, यहाँ रुकेंगे ही उतने लोग। मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं आपको बिल्कुल छोड़ देती हूँ। मैं तो एक लाइन मेरी फिक्स है, छोड़ दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। और बड़ी प्रभु की कृपा है कि हम ऐसा कर्म कर रहे हैं। पता नहीं कितने क्षण हैं इस जीवन के लिखे, किस क्षण ये चला जाए सब। तो जितना है, जितना गुणगान कर ले उतना अच्छा है, उतना हम समझ लें। और ये चीजें जो है ना, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कहती हूँ और ओपनली कह रही हूँ इस बात को। आप ऊर्जा को महसूस करें, रुकिए, नहीं करें, आप लीव कर दीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये करता ही वही है जिसे ऊर्जा खींचती है। हर व्यक्ति यहाँ तक जाएगा ही नहीं। और मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको आपसे जोड़ रही हूँ। जुड़ पाए तो रुकिएगा। लगे आपको कि अभी भी गैप है, और ये मत सोचिएगा, मैं फिर अपनी इस चीज के लिए मैं क्षमा भी चाहूंगी। ये कहीं मत सोचिएगा कि अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं है। सिर्फ इतना है कि कभी कभी डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा कीजिए। कभी किसी का समय आगे पीछे होता है। कई बार मैं आपको बताती हूँ, हम बैठते हैं सेशन में, नेटवर्क चला जाता है, तो डिवाइन टाइमिंग नहीं है। कई बार हम सेशन में बैठते हैं, किसी के बच्चे परेशान करते हैं, उसके लिए नहीं आया, आज का दिन तय नहीं था। कुछ तो विश्वास करेंगे। विश्वास करके देखिए कितना सुंदर है। इट इज अमेजिंग। आइए इसको महसूस करते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ हद तक मैंने आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर किया है। आज हम सबसे पहले जो कार्य करेंगे, अपने अंदर से सब नकारात्मकता निकालेंगे, अपने अंदर जगह बनाएंगे। जगह बनाएंगे कि ताकि जो आवाजें हमारी तरफ आ रही है वो हम उसको समझ तो पाए। जो ऊर्जा प्रभु हमें दे रहे हैं हम उसको समझ पाए, उसे ले पाए। अगर हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी रहेगी तो हम कुछ नहीं ले पाएंगे। घर में भी हम नया सामान लाते हैं तो पहले पुराना बाहर निकालते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? अपनी ऊर्जाओं को सुंदर करेंगे। उसके बाद हम कल आकाशिक करेंगे। और मैं ये भी जानती हूँ
कि आज जब हम इस मेडिटेशन को करेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेडिटेशन नहीं करते होंगे। ये और आप लोगों के मन में ये भी भाव आएगा कि पता नहीं मुझसे मेडिटेशन होगा या नहीं होगा, मगर एक बात कहूँगी, एक बार ट्राई कीजिएगा। क्योंकि आप तक अगर ये चीज़ आई है ना, तो कहीं न कहीं एक मैसेज ज़रूर है। और आप मेरी बात को अगर समझेंगे, तो मैं इतना भी आप तक मैसेज पहुँचा रही हूँ, आज नहीं तो कल आपकी जर्नी शुरू ज़रूर होगी। ये मुझे पता है, ऐसा होता है। क्योंकि ये जर्नी शुरू होनी होती है ना, ख़ासकर वो लोग जो बहुत ध्यान से जो है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, जो ढूँढ रहे हैं, ठीक है? मैं उन जो सिंसियरली सुन रहे हैं या ढूँढ रहे हैं, जो आंसर्स ढूँढ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है मेरे थ्रू, किसी के भी थ्रू। और ये भी कहीं नहीं लिखा है कि मेरे थ्रू होगी, अरे आपके अपने थ्रू हो जाएगी, किसी और के थ्रू होगी, मगर होगी ज़रूर, ये मैं जानती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और कुछ चीज़ें जो अगर मैं मिस ना कर गई हूँ, तो मैं सिर्फ़ अपनी स्क्रीन 2 मिनट आपके साथ शेयर करूँगी कि कुछ रह गया है तो मैं आपको बता दूँ। अदरवाइज़ आज जो है अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम जो है एक ऐसी मेडिटेशन करेंगे जिससे हम अपनी ऊर्जाओं को बहुत सुंदर तरीके से बैलेंस कर पाएँ। ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको सुकून तक लेकर जाती है। ये बात मैंने जो है मैं स्टार्टिंग से यही बात आपको शायद समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जर्नी आपको हार्मनी, पीस तक लेकर जाने वाली जर्नी है। और हमें ये समझना है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स वही लोग एक्सेस कर पाते हैं जो अपना सच जानने के लिए तैयार हैं, जिनको किसी चीज़ से डर नहीं है कि पास्ट लाइफ में मैंने क्या किया, पता चले इस ज़िंदगी की तो परेशानियाँ कम है नहीं और दूसरी परेशानियाँ और ऐड ऑन कर ली। या अभी तो हम इसी को लेकर परेशान थे कि यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और मैडम ने और पास से जोड़ दिया, अब वहाँ का भी टेंशन लेके बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये जो चीज़ें आप सीखेंगे, ये टेंशन देने के लिए नहीं है, टेंशन रिलीज़ करने के लिए है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स देखें तो इसी लाइफ में बहुत है निपटाने के लिए, तो प्रॉब्लम्स नहीं जोड़नी है, सॉल्यूशन निकालने हैं, इसको समझेंगे, ठीक है? और ये विषय विश्वास का है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था ना, जिसको विश्वास होगा, जो जुड़ पाएगा, वही इसको समझ सकता है हर व्यक्ति के लिए। मैं खुद कहती हूँ कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर गोइंग टू गेट इंटो इट। इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। ट्रस्ट अबाउट व्हाट? आइए मैं आपको ट्रस्ट भी समझाती हूँ। ट्रस्ट क्या है? ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताऊँगी। हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम किसी भी धर्म स्थल पे जाते हैं, जिस भी धर्म से हम लोग बिलॉन्ग कर रहे हैं। जब हम जाते हैं, तो हम क्यों जाते हैं? विश्वास, ऊर्जा, इसीलिए जाते हैं ना, क्योंकि हमारा विश्वास हमें वहाँ तक लेकर जाता है। ऊर्जा हमें खींचती है, तो विश्वास करके देखिए तभी ऊर्जा खींचती है। विश्वास ना करें, कोई मंदिर में जाकर उसका वो अंदर जाके भी उसके मन में शंका रहे, ये तो उसके मन का भाव ही नहीं है, तो उसको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। मिल सकता है बताइए? उसको नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमें समझना ज़रूरी है कि हमारा विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना चाहिए? ये हमारे पास्ट को बताता है, हमारे प्रेज़ेंट को हील करता है और हमारे बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। हमें हमारा लाइफ़ का पर्पस, वो जो रोशनी ढूँढ रहे हैं ना हम, वो हमें आकाशिक से मिलती है। ये हमारे पास्ट के ट्रॉमास को हील करने में हमारी मदद करता है और हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन ग्रो करता है। हमारे निर्णय बेहतर होते हैं और हम अवेयर हो जाते हैं। हर चीज़ के लिए अवेयर हो जाते हैं। अवेयर अबाउट व्हाट? आवर रिएक्शंस। अब आप सोचिए, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ? ये भी बड़ा कॉमन एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ अक्सर, मगर ये बात मैं कहूँगी ज़रूर। अवेयरनेस अबाउट व्हाट? अब किसी के साथ क्या हुआ? गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद हमने तुरंत रिएक्ट कर दिया। ठीक है? बाद में हमें लग रहा है काश मैं उस समय अपने आप को कंट्रोल कर लेता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हुआ है कभी ऐसा? जब हम रिएक्ट कर लेते हैं, सारा प्रॉब्लम मेस क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं काश उस समय मैंने खुद पे कंट्रोल नियंत्रण कर लिया होता, उस मोमेंट पे मैंने कंट्रोल कर लिया होता तो मुझे इतना झेलना नहीं पड़ता। होता है ना? अवेयर हो जाते हो आप। आपको पता है आपको ये नहीं करना है। आप ये करोगे, आप अपना बैड कर्मा बनाओगे। आप ये करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। यू नो हाउ यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ।
This is called awareness, where you understand that whatever you are doing right now is making a karma. अच्छा या बुरा निर्णय आपका है. अभी जो हम कर रहे हैं ना वो एक कर्मा बना रहा है. अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, किसके हाथ में निर्णय है? निर्णय हमारे हाथ में है. राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो ये जो चीज है ना, ये जो अवेयरनेस है, ये आपको आकाशिक से मिलती है. यू अंडरस्टैंड दिस, आपको बहुत आसानी से समझ आने लगता है कि दिस इज व्हाट आई हैव टू डील विद. नहीं सोचना मुझे किसी के लिए बुरा. मैं बुरा सोचूंगा तो मेरा बैड कर्मा बनेगा. खत्म. थॉट आएगा, आप उसे रिलीज कर दोगे वहीं के वहीं. आप उसको, कई बार हमें ना आनंद आने लगता है, फिर हम दूसरों से भी बात कर रहे हैं, निंदा ही करे जा रहे हैं. क्यों निंदा करनी है? नहीं करनी है. निंदा करके कर्म खराब होते हैं. उसके कर्म कट रहे हैं और हम अपने बना रहे हैं. ठीक है. सो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स जो ये टर्म है, दैट इज टेकन फ्रॉम आकाशा. आकाशा इज ईदर, ईदर जहां पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स जो हैं दे आर बीइंग कंटेन्ड देयर, उनके सबके रिकॉर्ड्स हैं. और आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम सबके जो हमने किया, महसूस किया, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, एवरीथिंग इज रिटन. चित्रगुप्त की किताब जो हम बचपन से सुनते हैं ना, चित्रगुप्त किताब लिख रहे हैं और हमारे सारे लेखा जोखा है, एक्चुअली में यस, ये वही है. देन कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं? अगर मैं सच बात बताऊं तो थ्रू डीप मेडिटेशन, थ्रू बाय व्हेन यू कनेक्ट इनटू ट्रांस. आप जब ट्रांस में, जब आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हो, आपको डाउनलोड्स मिलते हैं. ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं, जिस बात तो अपने बारे में तो चलिए हम इमोशनली कनेक्टेड हैं, दूसरे के बारे में हमें ऐसी ऐसी पता चलती है जो हमें कभी सोची भी ना हो. जो जब आप बताओगे तो सामने वाला भी दंग रह जाता है, इसको कैसे पता ये? इट वर्क्स लाइक दैट, इट वर्क्स लाइक मैजिक. देन इसका हमारे पास से, हमारी हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है? पहला कनेक्शन तो सोल बुक, चित्रगुप्त की किताब, ये सबसे बड़ा कनेक्शन है. दूसरा, आप सभी लोग, हम लोग जानते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो सब सारा सारा जो आंसर्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस, जो प्रिडिक्शंस हैं, वो कहाँ से करते थे? ध्यान के माध्यम से करते थे. ये सब कुछ हमारे ही जो है संस्कृति से जुड़ा है. तो the term Akashic library, Akashic, records is a Western term, but the roots are from our culture only. Now, we have to understand how Akashic records can transform us. हमारी पर्सनल लेवल पर ग्रोथ होती है, हम एम्पावर करते हैं, हमारी सबसे सुंदर चीज हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है. एक बार जब आप वो ट्रांस का एक्सपीरियंस लेते हो ना, जब आपको डाउनलोड्स मिलते हैं, तो वो एक एडिक्शन है. बिलीव मी, दैट इज एन एडिक्शन. आप खुद करने बैठ जाओगे, आपको कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो मोमेंट पूरे दिन का एक ऐसा ऊर्जावान मोमेंट होता है ना, जहां पर आप वो चीज महसूस करते हो जो इस संसार में कहीं है ही नहीं, वो है ही वही. तो ये एनलाइटमेंट लेकर आता है. इट ब्रिंग्स यू दैट एनलाइटमेंट एंड दैट टेल्स यू दैट यू आर अ सोल. आप ये नहीं हो. और ये बात जो है ना, हमारी एक जो है संत हैं, उनके मुंह से मैंने सुनी थी. जब वो हॉस्पिटल में थे, तो बहुत पेन में थे वो, उनका सर्जरी वगैरह हुआ था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट. तो उनसे जब पूछा कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कष्ट जो है वो मेरे शरीर को हुआ है. मतलब एज अ सोल ही इज टेलिंग दैट आई एम एब्सोल्युटली फाइन. मैं तो ब्लिस में हूँ, प्रभु की कृपा मेरे साथ है, मैं उनके नाम जप में हूँ, और जो दर्द है वो मेरे शरीर को हुआ है. अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज अ सोल, नॉट एज व्हाट यू आर राइट नाउ. ऐसे में ना फिर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. देन यू फील क्या, ठीक है, ये तो हमारी जर्नी का हिस्सा है. वो भी अपनी जर्नी में है, मैं भी अपनी जर्नी में हूँ. ग्रो करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, उसको अपना हिस्सा झेलने दीजिए, मुझे मेरा, और एक दूसरे को हेल्प करना है. दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड. इट इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप्स. आपके अंदर जो डर है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली आप इस दुनिया में हो क्यों. एंड एवरीबडी इज यूनिक. सबके अंदर यूनिकनेस है. समय लगता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था ये समझने में कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है. आई वाज हंटिंग फॉर सो लॉन्ग. सो और सबसे सुंदर चीज, आपके अंदर सुकून आ जाता है. सुकून अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. बिलीव मी, कुछ भी हो रहा होता है ना, जैसे मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ. हम जब लास्ट वीकेंड की बात है शायद, यस, हम लोग इस्कॉन में, इस्कॉन मंदिर गए थे. तो वहां पर जो बोल रहे थे, उन्होंने एक बात कही. उन्होंने कहा
कि जब नोएडा में भूकंप आया था सुबह 5:30 बजे की बात है, ये 17 फरवरी की बात है शायद। तो उन्होंने कहा कि जब भूकंप आया तो ऑब्वियसली जो इस्कॉन में जो इतने सुंदर सुंदर झूमर इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो कह रहे हम सब यहीं बैठे थे और हम चैंटिंग कर रहे थे हरे कृष्णा महामंत्र की। तो जब ये झूमर हिलने लगा तो हमारी चैंटिंग और तेज होने लगी। अब आप सोचिए जनरली क्या होता है जब भूकंप एक इसको मैं सिर्फ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ इट वर्क्स। ये उन्होंने बताया। जनरली लोग क्या करते हैं, अपने घरों से भाग जाते हैं, बाहर निकलते हैं कि ये हो रहा है। उनका कहना सिर्फ इतना था कि हमें प्रभु पे अगर इस क्षण वो ले भी जाते हैं तो भी उनका नाम लेते हुए जाना है, बात खत्म। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड दैट स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। उनको पता है कि यही है। आई डोंट नो, व्हेन ही वाज एक्सप्लेनिंग दिस इट वाज सो ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब वो ये बात कह रहे थे, इट वाज लिटरली, जब मैं उनके मुख से ये बात सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि कितना ब्लिस है। मतलब दे आर इनटू दोज ब्यूटीफुल मोमेंट जहां पर कान्हा जी उनके सामने है, राधा रानी उनके सामने, और वो आराम से बैठ के वहां जप कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। वो कह रहे हमारे हमें कोई विचलित नहीं हुए। हमें तो और आनंद आ रहा था, हम प्रभु का और तेज नाम ले रहे थे कि शायद वो सुन लेंगे। तो दिस इज एनलाइटमेंट। आई डोंट नो, बाकी तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है और हर किसी का देखने का नजरिया बहुत बहुत अलग और बहुत सुंदर है, ये मैं जानती हूँ। स्पिरिचुअलिटी है ही इस यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्या है, पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और अच्छा भविष्य का निर्माण कीजिए। तरीका क्या है, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, चैनलिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, एवरीबडी डजंट डू इट। हम मेडिटेट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, चैनलिंग करते हैं, इसके थ्रू हम जो है आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करते हैं। कौन मदद करता है? दिव्य ऊर्जाएं, डिवाइन एनर्जीज, वो ऊर्जाएं जो, और ये आप महसूस कीजिएगा। चलिए ये तो आकाशिक की बात है, अपने साथ महसूस कीजिए। आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको कोई गाइड कर रहा है, आपके अंदर से आवाज आती है कि ये मत करो, यहाँ मत जाओ, ये काम सही नहीं है, ये अच्छा है, इसको कर लेना चाहिए? ये गाइडेंस हमें दिव्य ऊर्जाओं से मिलती है। व्हेन वी कनेक्ट एंड यू स्टार्ट गेटिंग दीज गाइडेंस, ये दिव्य ऊर्जाएं जो डिवाइन एनर्जीज हैं, यही हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं। यही एक चैनल है, एक मीडियम है जो हमें हमारे रिकॉर्ड्स तक कनेक्ट करते हैं, और यही हमें हमारे सवालों का जवाब देते हैं और हीलिंग में भी हमारी मदद करते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? कैसे हम इनसे कनेक्ट करते हैं और कैसे ये हमारी मदद करते हैं? सबसे पहले सुरक्षित रख के, ये बात कभी मत भूलिएगा। आप भी जानते हैं, अगर सकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो नकारात्मक भी हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव भी हैं। एवरीबडी बिलीव इन दिस, यस? तो बस ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं, और ये जो है हमें गाइड करने में मदद करती है, हमें हील करने में मदद करती है। ठीक है, इसके बाद हम इनसे कैसे कनेक्ट करते हैं? जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में कनेक्ट करेंगे, मेडिटेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, और अपने आप को स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से जोड़ के। ये मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे हमें आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ना है, कैसे हमें एक्सेस करना है। सबसे पहले हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्यों है। ये मैंने आप पर अभी भी छोड़ा था कि करना क्यों है। विश्वास हो तो करिएगा, नहीं है तो नहीं करना है। कोई जबरदस्ती नहीं, अपने आप को भी फोर्स नहीं करना। वी आर नो वन टू चैलेंज द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये सोचना कि हम क्यों करना चाहते हैं, इसको क्यों हमें करना है। दूसरा, हमें अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है, जो आज हम करेंगे। मैंने भी कहा था ना, अपने अंदर सब नकारात्मक ऊर्जा आज हमें बाहर निकालनी है। और हमें हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए जब तक हम अट्यून ना हो। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स करने से पहले हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। हमें एक ऐसी ऊर्जा में करना है, एक ऐसी सीक्रेट स्पेस में करना है जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, और हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए। मतलब हमें नहीं पता कितना समय लगेगा। लोग कई दफा मुझसे पूछते हैं, मैडम कितनी देर का सेशन होता है, आप कितनी देर में कर लेते हो? तो आपको मैं जब आपकी ऊर्जा में कनेक्ट करूंगी तो मुझे नहीं पता मुझे कितनी देर में जवाब मिलेगा। हो सकता है 15 मिनट में मिल जाए, हो सकता है घंटे भर में मिले। तो यू आर नो वन टू डिसाइड दिस, सो बी पेशेंट एंड ओपन माइंडेड। जो दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और पेशेंस रखिए, क्योंकि पता नहीं क्या जवाब हमें मिलने वाले हैं। सो आई होप वी कैन बिगिन नाउ। यस, परफेक्ट। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस शेयर। मैं इसको रोकूंगी और अब मैं आप लोगों से आई वॉन्ट टू आस्क यू एंड टेल यू दिस। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हम खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू ओनली प्रिपेयर आवरसेल्फ, टुमारो वी आर गोइंग टू एक्सेस आवर रिकॉर्ड्स। पहले हम अपनी ऊर्जा को ऐसा बनाएंगे कि हमें समझ भी आए, हम कुछ वहां से ले भी पाए,
और हम कनेक्ट भी कर पाएँ और कल जो है हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब दूसरी चीज़ आपसे ही मेरा सवाल है, कितने लोग प्रिपेयर्ड हैं? जो लोग प्रिपेयर्ड हैं, अपने कैमराज़ ऑन रखेंगे, पानी पी लीजिए और जो है बिल्कुल शांत मन से, ऐसा ना सोचकर कि सब आज ही हमें मिलने वाला है। अगर प्रभु की इच्छा हुई, कृपा हो गई तो पता नहीं क्या ही आपको आज जवाब मिलने वाले हैं। क्योंकि आकाशिक हम कल करेंगे, आज सिर्फ़ हम डिक्लटरिंग करेंगे, अपनी ऊर्जा को सुंदर करेंगे। तो कुछ क्षण मैं आप ही को दे रही हूँ, जब तक आई एम गोइंग टू स्टॉप